फाइनली फ्रेंड, आज मैंने बीए सेमेस्टर 1 का जो है चैप्टर नंबर 7 और जियोग्राफी ऑनर्स का सेमेस्टर जियोमॉर्फोलॉजी में चैप्टर नंबर 7वां अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर सब पढ़ा दिए 1 to जितना भी है, इधर 1 से लेकर 5 तक 6 तक आज पढ़ाने वाले हैं आकस्मिक अंतर्जात बल और ज्वालामुखी क्रिया। हम इसके बारे में आकस्मिक अंतर्जात बल के बारे में पढ़ लिए हैं, जिसमें यहाँ भूकंप हम लोग पढ़े थे कि सडनली कैसे होते हैं। अभी हम सडनली के पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे क्रिया होती है, क्या क्या होती हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी नाम तो बहुत बार जानते होंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, बट क्या होते हैं नहीं पता है। तो ज्वालामुखी जानिए, ज्वालामुखी क्या होते हैं कि भूगर्भ से तप्त तरल पदार्थ धरातल की ओर आना ज्वालामुखी कहलाता है। धरातल के अंदर बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं, मेटर्स हैं, लिक्विड हैं और तरल पदार्थ हैं कि क्या होते हैं कि कभी टेम्परेचर के कारण, तो किसी और प्लेट टेक्टोनिक कारण, कहीं धरातल कमज़ोर होने के कारण, लचीले कमज़ोर होने के कारण, ये सब जितने भी हैं ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, और याद रख लेना डिफिनेशन कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। भूगर्भ मतलब धरती के अंदर से तप्त तरल पदार्थ निकलना, धरातल की ओर ऊपर आना। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब ज्वालामुखी पूजा भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी जगह हैं, ठीक है, जहाँ ज्वालामुखी को पूजा किया जाता है। जैसे में है कि जापान में और कीनिया में, भारत में। जापान में एक फ्यूजियामा है, यहाँ पूजा किया जाता है। ठीक है, और कीनिया किलिमंजारो की पूजा किया जाता है, और भारत में ज्वाला देवी की पूजा किया जाता है। ये जो जितने भी ज्वालामुखी, ये सब पूजा भी होता है इसका। ठीक है, अब जानते हैं कि ज्वालामुखी से क्या निकलते हैं और में क्या निकलते हैं। ठीक है, तो लावा, शिलाखंड और जो गैस निकलते हैं, राख निकलते हैं, भारी मात्रा में जलवाष्प निकलते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो निकलते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना जान गए कि क्या क्या निकलते हैं और क्या क्या नहीं निकलते हैं। और ज्वालामुखी से संबंधित परिभाषा, ज्वालामुखी जो वर्ड है इसका परिभाषित कौन कौन किए हैं। ठीक है, तो इसमें नाम पहला है वर्सेस्टर हैं और मोर्गन हैं और बुलरिज हैं। ठीक है, ये जितने भी नाम अभी बताए, ये सब ज्वालामुखी की अपने अपने प्रतिक्रिया या परिभाषा दिए हैं। ठीक है, रिसर्च करके जानते हैं लावा क्या होते हैं। लावा वर्ड नया वर्ड नहीं है, ये बहुत पुराना वर्ड है लावा। ठीक है, ये जितने भी वर्ड इसमें है पुराना ही है, जिसका हम अभी नया कर रहे हैं। ठीक है, तो लावा देखिए, लावा एक होता है मक्का वाला लावा। ठीक है, मक्का भूजने पर होता है लावा, उसको बोला जाता है। बट वो लावा यहाँ पर नहीं है, ये दूसरा लावा है। ठीक है, ये स्टडी वाला है, वोल्केनो से रिलेटेड है, संबंधित है ये। तो लावा किसे कहते हैं, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। जब मैग्मा कहाँ से आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, उसमें मिली हुई गैस व जलवाष्प अलग निकल जाते हैं, उसे लावा कहते हैं। ठीक ना, याद रख लेना है कि लावा किससे कहते हैं, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आते हैं, उसमें मिली हुई गैस व जलवाष्प अलग निकल जाते हैं, उसे लावा कहते हैं। और एक फिर नया वर्ड एक और आया है कि मैग्मा। ठीक है, मैग्मा क्या चीज़ है, एक और याद रख लेना है कि लावा क्या कैसे होते हैं। तो लावा होते हैं लावा, गैस, वाष्प, ये सब मिल के ये लावा रहते हैं। ठीक ना, क्या क्या, गैस और वाष्प। नेक्स्ट वर्ड है मैग्मा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैग्मा है। मैग्मा क्या है, तो भूपर्पट्टी के ठोस चट्टान के नीचे पाया जाता है, जिसका तापमान बहुत अत्यधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत अत्यधिक होता है, उसे ही मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा कैसे मिलकर बने होते हैं, लावा प्लस वाष्प। लावा प्लस वाष्प मिलकर क्या मिलकर क्या बनते हैं, तो मैग्मा बनते हैं। ठीक है, और जो मैग्मा होते हैं पृथ्वी के धरातल से कितने अंदर होते हैं, तो ये भूपर्पट्टी से अंदर 50 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं। ये जो मैग्मा है भूपर्पट्टी से 50 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं। ठीक ना, और नेक्स्ट वर्ड है भूगर्भ के तापमान। तो भूगर्भ का तापमान कितना होता है, भूगर्भ ऐसे भी पीछे हम वीडियो बताया है कि टेम्परेचर जो भूगर्भ का होते हैं 32 किलोमीटर आंतरिक जाने पर प्रत्येक 32 किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये बढ़ते रहता है। ठीक है, ये बता दिए, ये जितने भी टॉपिक थे इसमें बता दिए हम। ठीक है, और यार मेन चीज़ याद रखना है कि अंदर कितने अंदर भूगर्भ के कितने अंदर मैग्मा पाए जाते थे, 50 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं। ठीक ना, ये जान गए। किस देश में ज्वालामुखी की पूजा होता है, भारत देश में होता है। ठीक है, और कीनिया में होता है, जापान में होता है, जापान में फ्यूजियामा का होता है, और कीनिया में किलिमंजारो का होता है। भारत में ज्वाला देवी का पूजा होता है। याद रख लेना है, ज्वालामुखी का भी पूजा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं हम लोग
कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण, अब ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण कई कारण इसका भी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप है, गैस है, जलवाष्प है कि उस उत्पत्ति है, तापमान 135 डिग्री से अधिक गर्म होने पर ही हो सकता है, असंतुलन दबाव की कमी से भी हो सकता है, प्लेट विवर्तनिक से भी हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये सब मतलब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। पूछेगा कि ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होते हैं, इसका कारण क्या है। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण टेम्परेचर हाई होना, जिसका 135 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होने पर ज्वालामुखी निकल सकता है। असंतुलन बिगड़ना, दबाव की कमी होगा, प्लेट विवर्तनिक कारण हो सकता है, गैसें अधिकतर होने के कारण, ये सब ज्वालामुखी उद्गार होने के तरीके हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या क्या और दिए हैं। तो भूगर्भ में विकसित वे सब परिस्थितियां जिनके कारण वहां गैस व जलवाष्प एकत्रित होकर ऐसी पदार्थ की ओर कमजोर मार्ग से होकर ऐसे पदार्थ की ओर जाने लगती है जहां उच्चतम, मतलब क्या होते हैं कि भूगर्भ में विकसित वे सब परिस्थितियां जिनके कारण वहां गैस व जलवाष्प एकत्रित होकर ऐसे पदार्थ की ओर जाते हैं कि जहां कमज़ोर मार्ग से होकर ऐसे पदार्थ की ओर जाने लगती है। मतलब जहां कमज़ोर क्षेत्र पड़ते हैं, जहां कमज़ोर धरातल पड़ते हैं, वहीं पर ये निकलने का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। और निकलने का तरीका बता दिए कैसे कैसे होते हैं, और निकलने का मतलब कारण क्या क्या है। उच्च ताप है, गैस है, जलवाष्प है की उत्पत्ति है, तापमान 135 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जा, मतलब 135 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी निकल सकता है, मतलब भूकंप निकल सकता है, और यहाँ पर मतलब ज्वालामुखी निकल सकते हैं। असंतुलन, दबाव की कमी, प्लेट विवर्तनिक, ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि कारण ये सब हैं मतलब ज्वालामुखी निकलने का तरीका, ठीक है। अब है ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी का भी वर्गीकरण हुआ है। तो क्रियाशीलता के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या बोले, ज्वालामुखी के वर्गीकरण कितने प्रकार से हुए हैं, 3 प्रकार से हुए। किसके आधार पर हुए हैं, तो क्रियाशीलता के आधार पर हुए हैं। क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी को बांटा गया है। जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पहला क्या चीज़ है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जान लेते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, मतलब एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं। तो यहाँ जान गए कि किसके आधार पर वोल्केनो बांटा गया है, क्रियाशीलता के अनुसार, यानी एक्टिविटीज के अनुसार ये 3 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसमें पहला भी है सक्रिय ज्वालामुखी। इसको जान लेते हैं हम। तो जिन ज्वालामुखी से सदैव लावा एवं अन्य पदार्थों का उद्गार होता रहता है उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय कहीं रहेगा या तो जागृत भी लिखा रहेगा, ठीक है। जागृत या तो सक्रिय ज्वालामुखी, इससे कोई मतलब क्या बेचैनी नहीं होना है, इसमें समझ लेना है। जागृत मतलब वही है, या एक्टिव, ये 3 में से कोई रहेगा, ठीक है। तो वैसे ज्वालामुखी क्या होते हैं कि जो हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है। जिन ज्वालामुखियों से सदैव लावा एवं अन्य पदार्थों का उद्गार होते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। याद रख लेना है, एकदम फाइंड, एकदम क्या बोलते हैं, इजी वर्ड में है कि वे ज्वालामुखी जो हमेशा, ठीक है, हमेशा वो उद्गार होते रहते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अंदर से पदार्थ निकलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में मतलब क्या क्या निकलते बता दिए, और कैसा रहता है, टेम्परेचर भी कितना हो रहा था, 135 डिग्री सेल्सियस, ये भी बता दिया है ना। अब है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कहाँ कहाँ है, हवाई द्वीप का मोनोलोवा में है। ये हवाई द्वीप एक है, वहाँ पर मोनोलोवा में है। मोनाकी एवं भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बली में है, स्ट्रोम्बली, ठीक है। मोनाकी और भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बली है, स्ट्रोम्बली ये ज्वालामुखी नाम है, ठीक है। और इस ज्वालामुखी के नामे है सब, आया समझ में। और इसमें टॉपिक है कि ऐसे क्षेत्रों में लोगों को बसना आसान नहीं होता है, मतलब इस क्षेत्र में बसना क्या नामुमकिन, 1% भी नहीं है। मतलब हो सकता है जो इसे रिसर्च करने का वो भी रह नहीं सकते हैं, केवल रिसर्च करके वहाँ से निकल सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जान माल की हानि होती है, जहाँ एक्टिव वोल्केनो होता है वहाँ के दूर दूर तक मतलब लोग नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद जानेंगे सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, फिर शांत ज्वालामुखी, अभी इसमें मिटाते हैं, इसके बाद और जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित जितना भी है इसी में बता देते हैं, जितना भी चैप्टर नंबर 7 से है। और जो पीछे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 6 तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट हम लगा देंगे, आई बटन में आप देख सकते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड अभी हम बताएं कि सक्रिय ज्वालामुखी लास्ट में था, ठीक है। अब दूसरा का फर्स्ट में मतलब है कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं वो बता दिए जस्ट अभी। और अभी हम जानने वाले हैं कि सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सुसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो बहुत वर्षों बाद तक नहीं मतलब उद्गार हुए हैं, लेकिन उद्गार होने की संभावना है, उस ज्वालामुखी को कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस ज्वालामुखी में दीर्घकालिक से उद्गार नहीं हुआ है एवं निकट भविष्य में उद्गार की कम संभावना होती है, परंतु फिर से उद्गार कभी हो सकता है, ठीक है। उद्गार मतलब भी होने की संभावना रहती है, वैसे ज्वालामुखी को हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना है कि सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो वह ज्वालामुखी जो कई वर्षों तक मतलब ये उद्गार नहीं हुए हैं और फिर संभावना उसे होने का उद्गार होने की संभावना है, उस ज्वालामुखी को कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। जैसे उसका एग्जाम्पल भी है विसुवियस जो है वो पहली बार हुआ था 1631 में हुआ था। 1631 के बाद फिर 1803 में हुआ, 1803 के बाद 1872 में हुआ, 1872 के बाद 1906 में हुआ, 1927 में हुआ, 1943 में हुआ। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मतलब ये मतलब सक्रिय था, सक्रिय ज्वालामुखी है नहीं, सक्रिय था ये इतना समय में, और इसीलिए इसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये कुछ समय वर्ष तक ये साइलेंट रहता है, मतलब नहीं होता है उद्गार, और उसके उद्गार होने की संभावना हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। अब है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह ज्वालामुखी जो वर्षों बाद तक भी मतलब उद्गार नहीं होने की संभावना रहती है, नहीं होती है, उस ज्वालामुखी को कहते हैं शांत ज्वालामुखी। जैसे देख लेते हैं इसका देख लेते हैं परिभाषा। जिस ज्वालामुखी को उद्गार हजारों वर्ष के बाद भी पुनः उद्गार के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। याद रख लेना है शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो जिस ज्वालामुखी की उद्गार हजारों वर्ष के बाद भी पुनः उद्गार होने की संभावना मतलब नहीं रहती है, प्रमाण कोई नहीं मिलती है, उस ज्वालामुखी को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो शांत ज्वालामुखी का है कीनिया है, किलिमंजारो है, कैमरून है, ईरान में को सुल्तान है तथा म्यांमार में पोप है। ये सब जितने भी अभी नाम बताए ये सब शांत ज्वालामुखी हैं, ठीक है। अब जान लेते उद्गार के अनुसार। अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्रियाशील मतलब एक्टिविटीज के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते थे। 3 प्रकार के अभी हम पढ़ लिए। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, 3 अभी हम लोग जान चुके हैं। फाइनली अभी जानने वाले हैं उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय उद्गार मतलब वाले और दरारी उद्गार वाले। ये सब इसका कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है चर्चा वाले। और ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थ, अब पदार्थ कितने मतलब जो ज्वालामुखी निकलते हैं उसमें कितने टाइप से प्रकार निकलते हैं? 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं जो ठोस, द्रव, गैस में निकलते हैं। जो ठोस में होते हैं वो होते हैं धूल, राख, छोटे छोटे टुकड़े, और जो छोटे टुकड़े होते हैं सिंडर कहा जाता है। और जो राख टाइप के होते हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं, जो राख निकलते हैं उसे कहा जाता है टफ कहा जाता है। और जो ज्वालामुखी से बड़े बड़े निकलते हैं चट्टान पत्थरें, उस टुकड़े, उसे कहा जाता है प्यूमिक कहा जाता है, ठीक है, या ब्लॉक कहते हैं। अब है द्रव में लावा और पैठिक और सिलिका निकलते हैं, ठीक है। और गैस में क्या क्या निकलते हैं ज्वालामुखी में? CO2, SO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब निकलते हैं। और नाइट्रोजन निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, अमोनिया निकलते हैं, ठीक है। अब इतना जान गए। इतना जानने के बाद और जानते हैं कि ज्वालामुखी से क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बने हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से बनी भू आकृति, क्या कौन कौन से ज्वालामुखी बने हैं? तो शंकु बनते हैं, मतलब ज्वालामुखी क्रिया से क्या क्या बन सकते हैं? तो शंकु है, क्रेटर है, कैल्डेरा है, लावा है, गुंबद है एवं लावा पठार है, और ये सब बाह्य आकृतियाँ हैं, ठीक है। और तो बाह्य आकृति में जान गए। और लावा पठार जो है, लावा पठार से भारत का जो अथी है दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार, ये भी एक लावा पठार ही है, ठीक है। और संयुक्त कोलंबिया पठार ये भी लावा से बना है। इटली जो देश है ये लावा पठार से ही बना है, ठीक है। और जापान जो है, जापान भी ये लावा से ही बना है। अब ज्वालामुखी से आंतरिक भू आकृतियाँ, अब अंदर भी कुछ आकृतियाँ बनते हैं। तो नाम सुने हो गीजर, ठीक है, जो पहाड़ों पर्वतों पर पानी अंदर से निकलते हैं ऐसे, ठीक है। थिलथ है, लैकोलिथ है, फैकोलिथ है, ये सब पृथ्वी के मतलब ज्वालामुखी से आंतरिक भू आकृति है, जो अंदर बन जाते हैं आकृति, उसको हम लोग इस टाइप से नाम से जानते हैं। अब विश्व में लगभग कितने सक्रिय ज्वालामुखी है?
तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है विश्व में कितने सक्रिय ज्वालामुखी है? तो 500 से अधिक, मतलब 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, 500 से कितने हैं? 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। प्रश्न जापान की बात करें तो जापान में केवल 200 ज्वालामुखी है। देखिए जापान में 200 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये एक्टिव रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं वहाँ पर। जावा द्वीप पे हमेशा 43 गो मतलब ज्वालामुखी सक्रिय है। आग की अनूठी प्रशांत महासागर कहा जाता है, जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, इसलिए आग की अनूठी कहा जाता है। अब है ज्वालामुखी से लाभ। ज्वालामुखी से लाभ भी होते हैं क्या? तो लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? तो ज्वालामुखी पहाड़ों में गर्म पानी के सोते पाए जाते हैं। सोते माने पानी जहाँ से बहते हैं उसको सोते कहते हैं, और वह पानी गर्म रहता है। उस पानी को पीने से क्या होते हैं? गठिया ठीक होते हैं, जिससे सांस की बीमारी है, सांस ठीक होते हैं, और ये इस टाइप से हैं। तो इस पानी को पीने से गठिया, चर्म रोग और श्वास जैसी बीमारियों को इलाज होते हैं। ठीक है। तो ज्वालामुखी से जो पहाड़ बने हैं और उस पहाड़ से जो पानी निकलते हैं, उस पहाड़ के पानी पीने से क्या ठीक होते हैं? चर्म रोग ठीक होते हैं, गठिया ठीक होते हैं, सांस ठीक होते हैं, चर्म रोग हो गया, इस टाइप से सभी मतलब ये ज्वालामुखी के द्वारा बने गए पहाड़ों के से निकलने वाले पानी की पीने से इस टाइप से ठीक होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आज जान चुके हैं ज्वालामुखी क्रियाएं के बारे में कि ज्वालामुखी क्या क्या किस, और इससे और बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो अभी फ़िलहाल में इतना ही जानते हैं हम लोग, जो बीए में दिए हैं सेमेस्टर 1 में ये बता दिए हम। ठीक है। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।